नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप है कि प्रदेश के कई जिलों में SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। दलाल, शिक्षा माफिया और प्राइवेट कॉलेज की साठगांठ का खुलासा हुआ है और आरोप है कि कई सालों में करीब 300 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, केंद्र और राज्य सरकारों का ये लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में भी हर बच्चे को शिक्षा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। दूर दराज से आने वाले गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करें। इस उद्देश्य के साथ सरकार फ्री शिक्षा देने का काम करती है और छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी देती है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए भी छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है, जिससे वे पढ़ाई लिखाई के लिए संसाधन जुटा सके और उनके परिवार पर अतिरिक्त बोझ भी ना पड़े। SC/ST वर्ग के गरीब बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के नाम पर भी शिक्षा माफिया और भ्रष्ट अधिकारी बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही घोटाला मध्य प्रदेश से सामने आया है। आरोप है कि भोपाल समेत कई शहरों में छात्रवृत्ति के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति के नाम पर लूट खसोट का धंधा चल रहा है? क्या SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं के नाम पर छात्रवृत्ति में घोटाला हुआ है? 300 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस फर्जीवाड़े से जुड़ी जानकारी जुटानी शुरू की। हमारी रिसर्च टीम के लिए ये जानना जरूरी था कि आखिर ये मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। हमें जानकारी मिली कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर में छात्रवृत्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। प्राइवेट कॉलेजों में SC/ST छात्रवृत्ति के नाम पर शिक्षा माफिया लूट खसोट कर रहे हैं। फ्री डिग्री देने का सपना दिखाकर छात्रवृत्ति की राशि हड़पने की साजिश रची जा रही है। अनुमान है कि 4 से 5 सालों में छात्रवृत्ति के नाम पर करीब 300 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ। भोपाल में न्यूज स्टेट की पड़ताल में एक खुलासा हुआ है, जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति बच्चों की जो है शिक्षा स्कॉलरशिप के साथ बड़ा महा घोटाला किया है। और ये घोटाला किसी और नहीं जो कॉलेज संचालक हैं, जो उसके शिक्षक हैं और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये कारनामा सब उन्हीं ने ही किया है। बच्चों को फ्री में डिग्री देना, यानी कि मुफ्त में डिग्री देना, मुफ्त में पढ़ाई करवाने का आश्वासन देकर पहले उनका एडमिशन अपने कॉलेज में करवाते हैं। उसके बाद जब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है, तब वह उनकी स्कॉलरशिप अपने खाते में सीधे डलवा लेते हैं। ये खुलासा न्यूज स्टेट की पड़ताल में हुआ है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े को समझने के लिए कई तथ्यों की पड़ताल की। जब इस मामले में हमने पूरी जानकारी जुटाई तो पूरी तस्वीर साफ होने लगी। हमें कुछ लोगों ने बताया कि छात्रवृत्ति घोटाले के खेल में शिक्षा माफिया और दलालों का संगठित रैकेट काम कर रहा है। सरकारी खजाने से निकलने वाली छात्रवृत्ति की राशि को हड़पने के लिए कई हथकंडे इन लोगों ने तैयार कर लिए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इसमें प्राइवेट कॉलेज प्रबंधन से जुड़े लोग भी शामिल हैं। हमें बताया गया कि दलाल, शिक्षा माफिया पहले कुछ प्राइवेट कॉलेजों से संपर्क करते हैं। प्राइवेट कॉलेज प्रबंधन की हरी झंडी के बाद छात्रवृत्ति के लिए स्टूडेंट ढूंढे जाते हैं। दलालों की ओर से स्टूडेंट के फर्जी एडमिशन का खेल रचा जाता है। फिर शिक्षा माफियाओं की ओर से फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं।
SC/ST छात्रों की एंट्री करके छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया जाता है। छात्रवृत्ति आने पर उसे दलाल शिक्षा माफिया निकाल लेते हैं। POS मशीन या ATM से सारा पैसा तुरंत ट्रांसफर कराया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजातीय बच्चों की स्कॉलरशिप का मिलने वाला पैसा बच्चों के खाते में नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों के खाते में गया और तमाम कॉलेज उनको लालच देकर कि उन्हें जो है फ्री में पढ़ाई कराएंगे और उनको डिग्री भी जो है मुफ्त दी जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिलने वाली स्कॉलरशिप ऐसे भ्रष्ट जो कॉलेज चला रहे हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी वो हजम कर जाते हैं। ऐसा ही मामले का खुलासा जो है न्यूज स्टेट ने किया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब छात्रों को मिलने वाला स्कॉलरशिप का पैसा शिक्षा माफिया, प्राइवेट कॉलेज प्रबंधन और दलालों के एक संगठित रैकेट की जेब में जा रहा है। एक ऐसा महा घोटाला है जिसमें छात्रों को मुफ्त डिग्री का सपना दिखाकर उनके भविष्य और सरकारी खजाने दोनों पर ही डाका डाला जा रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से ग्राउंड पर इस मामले से जुड़ी एक जानकारी निकाली गई। हमने शिक्षा माफिया के पूरे मॉडल को समझने के लिए अपनी पड़ताल जारी रखी। हमें पता चला कि ये नेटवर्क एक शहर नहीं कई शहरों तक फैला हुआ है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर में छात्रवृत्ति घोटाले के कुछ मामले सामने आए। बाकायदा प्राइवेट कॉलेजों से डील करके छात्रवृत्ति की राशि पर डाका डाला जा रहा है। हमने इस रैकेट के पैतरे को बड़ी बारीकी से समझा। प्राइवेट कॉलेजों और दलालों का कनेक्शन काफी मजबूत हो गया है। दलाल गांवों और कस्बों में जाकर गरीब SC/ST छात्रों को ढूंढते हैं। उन्हें मुफ्त एडमिशन, बिना पढ़े लिखे डिग्री देने का सपना दिखाया जाता है। छात्रों से आधार कार्ड, मार्कशीट और अन्य दस्तावेज जुटाए जाते हैं। छात्रों का निजी कॉलेज में एडमिशन करवाया जाता है। छात्रों को कहा जाता है कि कॉलेज आने या क्लास करने की जरूरत नहीं है। दलालों और शिक्षा माफियाओं की ओर से दिए जाने वाले इस ऑफर के जाल में गरीब छात्र फंस जाते हैं। जब हमने इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेजों को निकाला और इस फर्जीवाड़े को देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमें ये जानकारी मिली कि एडमिशन तो गरीब SC/ST छात्रों के नाम पर होता है, लेकिन छात्रवृत्ति की राशि दलाल और शिक्षा माफिया लूटते हैं। गरीब छात्रों को बस इस खेल में मोहरा बनाया जाता है। आगे की पड़ताल में हमें ये भी पता चला कि कॉलेज प्रबंधन और दलाल छात्रों के नाम पर नए बैंक खाते खुलवाते हैं। इन खातों में छात्रों की जगह दलालों का मोबाइल नंबर जोड़ा जाता है। छात्रों के नाम की पासबुक और ATM कार्ड दलाल अपने पास रखते हैं। ये खेल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता है। असली खेल छात्रवृत्ति की रकम आने के बाद शुरू होता है। हमें बताया गया कि दलालों और प्राइवेट कॉलेजों की पूरी सेटिंग के बाद छात्रवृत्ति आने का इंतजार किया जाता है और जैसे ही छात्रवृत्ति की राशि सरकार की ओर से जारी की जाती है वैसे ही पूरा नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। हमें जानकारी मिली कि सबसे पहले छात्रवृत्ति की राशि छात्र के खाते में ट्रांसफर की जाती है। छात्रों के बैंक खातों में दलालों का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है। छात्रवृत्ति का मैसेज दलाल के मोबाइल नंबर पर आ जाता है। तुरंत इस छात्रवृत्ति की राशि को निकाल लिया जाता है। POS मशीन या ATM से सारा पैसा निकालकर बंदरबाट हो जाती है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ग्राउंड पर उतरकर कई मामलों को बेहद करीब से जांचा परखा। हमें ये भी बताया गया कि छात्रवृत्ति की राशि आने के बाद शिक्षा माफिया अपने साथ POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लेकर घूमते हैं। जैसे ही किसी छात्र के खाते में स्कॉलरशिप का पैसा आता है वे रास्ते में कहीं भी गाड़ी रोककर उसे स्वैप कर लेते हैं। जब न्यूज स्टेट ने इसकी पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले सच सामने आए हैं। जैसे स्कॉलरशिप का पैसा इन बच्चों के खाते में आता है तभी उनका बार कोड लेकर अधिकारी उसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसे में हमारे सामने कई सवाल थे कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में
कैसे घोटालेबाज सेंध लगा रहे हैं और करोड़ों की सरकारी राशि को हड़प रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को क्या इस तरह के घोटाले की जानकारी नहीं मिलती? छात्रवृत्ति का पूरा रिकॉर्ड समाज कल्याण और आदिम जाति कल्याण विभाग के पास होता है और शिक्षा विभाग की भी इस पर नजर होती है, तो क्या कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बनाया जाता? जब हमने आगे की जानकारी जुटाई तो हमें ये भी पता चला कि सरकारी जांच से बचने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। कॉलेज प्रबंधन की ओर से कागजों में हेरफेर किया जाता है। आदिम जाति कल्याण विभाग के पोर्टल पर फर्जी डाटा अपलोड किया जाता है। छात्रों की फर्जी अटेंडेंस, फर्जी रिजल्ट भी पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। यानी सरकारी रिकॉर्ड को इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि सब सामान्य लगे और किसी को भनक तक ना लगे। लेकिन सवाल तो ये है कि किसी अधिकारी की ओर से छात्रों की सूची का सत्यापन क्यों नहीं किया जाता है? हमें संदेह था कि इतने बड़े फर्जीवाड़े को केवल दलाल, शिक्षा माफिया और कॉलेज प्रबंधन अंजाम नहीं दे सकते। इसमें शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के अफसर और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध हो जाती है। इस मामले में जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से आदिम जाति कल्याण विभाग के अफसरों से जवाब मांगा गया तो वे हमारे कैमरे से बचते नजर आए और उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। हमने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क किया और उनसे भी जानकारी मांगी तो वे भी टाल मटोल करते रहे। अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप में बड़े घोटाले के बाद जब न्यूज़ स्टेट की टीम इन जिम्मेदार अधिकारियों और शिक्षकों से बात करने पहुंची तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने न्यूज़ स्टेट के किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया और कैमरे के सामने भी नहीं आए। लेकिन जब मध्य प्रदेश सरकार ऐसी जाति वर्ग के बच्चों के लिए जो राशि देती है पढ़ाई करने के लिए, जब अधिकारी ही इतना बड़ा घोटाला करेंगे तो ये बच्चों की जो स्कॉलरशिप है उसके अनुसार बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जाहिर है कि जब फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाएगा तो सवाल भी उठेंगे। मामले में कांग्रेस की ओर से सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो वंचित और शोषित वर्ग के बच्चे जो आरक्षण की व्यवस्था के चलते कम से कम बराबरी के उस दर्जे को प्राप्त करने के लिए मेहनत से शिक्षण संस्थानों में दाखिला ले पाते हैं, लेकिन उस व्यवस्था को भी सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के दलाल कर रहे हैं। जो स्कॉलरशिप एससी और एसटी के बच्चों की आती है उसको स्कैनर के माध्यम से कि भैया एडमिशन देंगे, आपको पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोग लोबानी बातें करके उनकी स्कॉलरशिप खुद के खातों में डाल दिया, उनकी स्कॉलरशिप डकार रहे हैं। स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों का नैतिक अधिकार है और अगर उनके उस नैतिक अधिकार का हनन हो रहा है तो ये संविधान की मूल अवधारणा का अपमान हो रहा है। और अगर संविधान की मूल अवधारणा का अपमान हो रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? डबल इंजन की सरकार में अगर शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप डकार ली जा रही है तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके उन्नयन के लिए कितनी गंभीर है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार के घोटाले को मोहन यादव जी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अगर कोई किसी इस प्रकार के मद में कोई गड़बड़ी करेगा, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, अधिकारी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि इस प्रकार की कोई बात आई है। ये सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव जी इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मामले में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। न्यूज़ स्टेट की पड़ताल में जब अनुसूचित जाति और जनजातीय बच्चों की स्कॉलरशिप का पैसा हड़पने वाला मामला आया, तब हम इसमें जिम्मेदार मंत्री के बंगले पर पहुंचे, जो कि पूरा इसका प्रभार संभालते हैं। ये इंदर सिंह परमार जी का घर है और ये मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग जो है इनके उसमें आता है और यही संभालते हैं। लेकिन मंत्री जी से जब बात
बात करने के लिए पहुंचे तो मंत्री जी के जो गेट के सामने हमें बोर्ड दिख रहा है कि माननीय मंत्री जी जो है प्रवास पर हैं। हालांकि उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उनका कोई भी संतोषजनक जवाब इस मामले को लेकर सामने नहीं आया। लेकिन जब विभाग में बैठे ही मंत्री ऐसे बच्चों के अधिकार के लिए बात नहीं करेंगे तो फिर उन बच्चों के लिए विभाग में बैठे लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो लगातार करते रहेंगे। हालांकि मंत्री ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। अब इतने बड़े मामले पर भी जवाब नहीं मिलेगा तो आखिरकार जवाब कौन देगा, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। साफ है कि मध्य प्रदेश में गरीब SC ST वर्ग के बच्चों के नाम पर बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। अब आला अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन देखना होगा शिक्षा माफियाओं पर कड़ा एक्शन होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। हम घोटालेबाजों की पोल खोलते रहेंगे और सिस्टम से सवाल करते रहेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दीजिए, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। भोपाल से अंकित श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।